नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, है ना। अध्याय 9 सजीवों की संरचना और कार्य, है ना। तो सजीवों की संरचना और कार्य 2 ये चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है हम जानेंगे इस अध्याय में कि सजीवों की संरचना जो है किस प्रकार से होती है और उनके कार्य कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, मनुष्य का शरीर जो है, मनुष्य के शरीर में जो है बहुत सारे अलग अलग क्या होते हैं, अंग होते हैं, ठीक है ना। और अंग अलग अलग, बहुत सारे अंग मिलकर के क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अंग तंत्र, ठीक है। और ये जो अंग तंत्र बनाते हैं, ये क्या करते हैं, शरीर की जितनी भी जैविक क्रियाएं जो होती है उसको क्या करते हैं, सुचारू रूप से चलाते हैं, यही अंग तंत्र। तो मनुष्य के शरीर में जो है अलग अलग जैविक क्रियाओं को करने के लिए जो है अलग अलग क्या पाया जाता है, अंग तंत्र पाए जाते हैं। उसको हम जो है इस अध्याय में अलग अलग जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र। क्या पढ़ने वाले हैं, पाचन तंत्र, ठीक है। तो पाचन तंत्र में क्या होता है, तो पाचन तंत्र में हम जो भी चीज़ें जो है भोजन ग्रहण करते हैं उनका क्या होता है, पाचन होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं पाचन तंत्र में जो है क्या, कौन कौन सी जो है किस प्रकार की क्रियाएं होती है, क्या होता है पाचन तंत्र, ठीक है। तो हमको जो है क्या करना रहता है, हमको जो है किसी भी कार्य करने के लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। यदि आपके शरीर में जो है ऊर्जा क्या हो जाती है, ऊर्जा नहीं है, आप भोजन नहीं किए हैं तो आपका मन नहीं लगता है पढ़ाई करने में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो आपको जो है कि कोई भी कार्य जो है करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है ना। मतलब जो है आप जो भोजन करते हैं उससे जो है आपको ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक है ना। तो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसी को ग्रहण करने के पश्चात क्या होता है, इस पाचन तंत्र के द्वारा जो है उनका पाचन किया जाता है। तो हम इस पाचन तंत्र में जानेंगे कि जो पाचन तंत्र जो होता है उसमें कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन सी पाचक ग्रंथियाँ होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम क्या करेंगे, इसमें जानेंगे। तो देखिए, आप लोग यहाँ पर ध्यान समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं। तो पाचन अंग देखिए, यहाँ पर एक होता है मुख, है ना। मुख होता है, ग्रसनी होता है, ग्रास नली होती है, और अमाशय, आंत होता है, मलद्वार होता है। ये सभी क्या है, पाचन अंग हैं, ठीक है। और पाचक जो ग्रंथियाँ जो होती है, ग्रंथियाँ मतलब गांठ जो हमारे शरीर में होती है, जहाँ से जो है अलग अलग प्रकार से क्या निकलते हैं, वहाँ पर पाचक रस जो है यहाँ से स्रावित होते हैं, यहाँ निकलते हैं। तो पाचक ग्रंथियों की बात करें तो लार ग्रंथि है, यकृत है, पित्ताशय है, अग्नाशय, ये सभी जो है पाचक ग्रंथियाँ हैं जो हमारे पाचन तंत्र का क्या है, हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पर चित्र में देखिए, अब आप जो है यहाँ पर चित्र में ध्यान से देखिए। हमारा शरीर जो है इस प्रकार से है, ये जो है जैसे शरीर है, मनुष्य का शरीर ये जो है इसमें दर्शाया गया है। तो इसमें देखिए, ये जो होता है हमारा मुख होता है ना, मुख, ये है आपका मुख। अब मुख के बाद जस्ट क्या होता है, हमारा जो मुख जो होता है उसी में जो है लार ग्रंथियाँ होती है। क्या होती है, लार ग्रंथियाँ। देखे होंगे आपके मुंह से जो है लार निकलते रहता है, भोजन करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं तो खाली समय में भी देखना आप जो है, जब भोजन नहीं करते तभी आपका मुंह गीला रहता है हमेशा, क्योंकि उसमें जो है आपका लार रहता है, ठीक है। उसके बाद यहीं से जो है ये जो नली जो रहती है मुख से इस प्रकार से जो है आगे बढ़ती है, तो नीचे में जैसे ही गले के पास पहुंचती है तो यहाँ पर ये जो नली जो होती है इनको हम बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, ग्रसनी, है ना। उसके बाद जो है ग्रसनी से फिर से और आगे नीचे आते हैं, नीचे की ओर जाते हैं शरीर में। इस प्रकार से जो नली होती है उसको हम बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं, ग्रास नली। और ग्रास नली से जैसे ही हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पर जो है ये अंग आता है यकृत। क्या कहलाता है ये, यकृत, ठीक है, यकृत बोलते हैं। उसके बाद यकृत जो होता है यहाँ पर होता है। उसके बाद जो है यहीं पर ये नली जो है इस प्रकार से जो हमारा जो है अमाशय होता है उसमें से जो है इस प्रकार से जुड़ा रहता है। यहाँ पर आपको जो है एक गुलाबी रंग की जो है संरचना जो है इस प्रकार से दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, है ना, इस चित्र में। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमाशय। क्या बोलते हैं, अमाशय, ठीक है। उसके बाद जो है अमाशय के बाद जो है जस्ट नीचे में जो है यहाँ पर आपको पीले रंग की जो है अमाशय के जस्ट बाद जो है आपको यहाँ पर छोटा सा ऐसा जो है भाग दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये छोटा सा, इसको हम बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं, पित्ताशय, ठीक है। उसके बाद जस्ट और नीचे देखते हैं तो ये पीले रंग की जो है एक संरचना दिखाई दे रही होगी आपको, इसको हम बोलते हैं अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय के बाद जैसे ही और नीचे आते हैं तो यही नली जो है इस प्रकार से आती है, और इस प्रकार से देखिए यहाँ पर मुड़ी हुई है, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर ऐसा जो है
ये इस प्रकार से ऐसा जो ये जो है मुड़ी हुई नली दिखाई दे रही होगी इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं आंत। क्या बोलते हैं? आंत। ठीक है। उसके बाद जो है आंत के बाद जो है ये जो नली होती है, उसके बाद जो है यहाँ से जो है यही नली जो है जुड़ी हुई रहती है, और इस प्रकार से जो है एक आपको ये नली दिखाई दे रही होगी चौड़ा चौड़ा साइज का, इसको हम बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं? मलाशय। और ये जो होता है क्या होता है? मलद्वार, जहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको त्याग दिया जाता है मलद्वार से। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो ये अभी तक हम लोग देख रहे थे जो पाचन तंत्र है उनके कौन कौन से अंग होते हैं और कौन कौन सी उसमें ग्रंथियाँ होती है। पाचन अंग जो पाचन तंत्र का हिस्सा है, और पाचक ग्रंथियाँ भी जो है, जहाँ से जो है पाचक ग्रंथियों से पाचक रस निकलती है, जो भोजन जो रहता है उनको पचाने का कार्य करता है ना? समझ गए? तो अब देखते हैं हम जो है किस प्रकार से जो है हमारे शरीर में जो है भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, जैसे ही हम क्या करते हैं भोजन को जो है ग्रहण करना, मुख के द्वारा जो है भोजन को ग्रहण करना, हम खाते हैं ना हाथ से जो है मुख में ले जाते हैं, तो मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करना कहलाता है अंतःग्रहण। क्या कहलाता है? अंतःग्रहण कहलाता है। ठीक है, अंतर्ग्रहण। ठीक है, ओके। उसके बाद जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही हम भोजन करते हैं, तो हम जैसे ही यहाँ पर देखिए चित्त के माध्यम से सब समझिए, जैसे ही हम जो है जैसे ही हम खाना खाते हैं, और खाना खाने के पश्चात जैसे ही हम जो है हमारे मुख में जाता है भोजन, तो वहाँ पर क्या होती है, जो मुख में जो लार जो रहता है ना, वो भोजन में क्या हो जाता है? मिल जाता है। और मिलने के पश्चात जो भोजन जो होता है वो कैसा हो जाता है? चिकना हो जाता है। कैसा हो जाता है? चिकना। और चिकना होने के पश्चात ये क्या होता है, ये जो अपना जो भोजन जो रहता है वो जो है मुख से होकर के जो है वहाँ पर जो है लार ग्रंथि से लार निकलता है, और वो जो है चिकना हो जाता है, उसमें मिल जाता है लार जो है। ठीक है। अब यही जो भोजन जो रहती है वो क्या होता है, ग्रसनी से होता हुआ कहाँ चला जाता है? ये ग्रसनी जो नली जो होती है, ग्रसनी जो होती है, ग्रसनी से होता हुआ कहाँ चले जाता है? ये जो है ग्रास नली में चले जाता है, और ग्रास नली से फिर जो है यहाँ से जो है क्या होने लगती है, जैसे ही ग्रास नली में पहुँचता है उसके बाद जो है ग्रास नली से होते हुए जो है ये अमाशय में पहुँच जाता है। ये जो संरचना दिखाई दे रही है ना, ये वाली संरचना आप लोग यहाँ पर समझिए, ये जो आपका अमाशय है यहाँ पर पहुँच जाती है। अब इस अमाशय में जो है भोजन लगभग 4 से 5 घंटे तक क्या रहता है, यहाँ पर रुका रहता है, और यहीं पर जो पाचक ग्रंथियाँ जो होती है वहाँ से जो है पाचक रस क्या होते हैं, निकलते हैं, और इसमें क्या हो जाते हैं, इस भोजन में मिल जाते हैं। मतलब यहीं से जो है इनका जो है जो भोजन का जो पाचन जो है वो भी क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और इसके बाद जैसे ही यहाँ पर पाचन हो जाता है, उसके बाद ये जो भोजन जो होती है ये जो है इस नली के माध्यम से कहाँ पहुँच जाती है, ये जो हमारी जो आँत होती है ना, आँत, ये मुड़ी हुई जो संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, तो इस आँत में पहुँच जाती है। और इस आँत में पहुँचने के बाद इनका क्या होता है, ये जो होता है जो भोजन जो होता है उनका पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। और पूर्ण रूप से पाचन होने के पश्चात आँत की दीवारों के द्वारा जो उपयोगी पदार्थ जो होता है, जो हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक है, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, या फिर ये बोलें कि जो भोजन हम किए हैं, तो उस भोजन की जो आवश्यक जो चीज़ें हैं, जो उपयोगी पदार्थ है, जो हमें हमारे शरीर को जो है जिनकी आवश्यकता है, तो उनको जो है उन उपयोगी पदार्थों को हमारी जो आँत जो होती है वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और इसके अलावा जो है कुछ जो है अनुपयोगी पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते, उनको जो है इस मल द्वार के द्वारा जो है मलाशय से होते हुए, ये जो मल द्वार जो रहता है ना, इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और इस प्रकार से जो पाचन की क्रिया जो है वो क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। समझ में आया? यहाँ तक आप लोग जो है समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है पाचन जो है होता है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि पाचन क्या होता है ना, तो पाचन अंगों में भोजन का ऐसे पदार्थों में बदलना जो शरीर के द्वारा उपयोग में लाया जा सके, क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। यहाँ पर देखिए नीचे में दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, देखिए पाचन अंगों में भोजन का ऐसे पदार्थ में बदलना जो शरीर के द्वारा उपयोग में लाया जा सके, क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। मतलब आप जो भी भोजन ग्रहण किए रहते हैं उनको हमारा शरीर डायरेक्ट उपयोग में तो नहीं ला सकता ना, तो उसके लिए उसको क्या किया जाता है, उनको इस प्रकार से जो है इस प्रकार के पदार्थों में बदला जा सकता है जिसका क्या किया जा सके, हमारे शरीर में उपयोग किया जा सके। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। समझ गए? और जो अनुपयोगी जो पदार्थ होता है उसको जो हम क्या कर देते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ जो रहता है उसको हम मलाशय से होते हुए मल द्वार के द्वारा क्या कर दी जाती हैं, क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। समझ में आया? तो ये था आपका क्या, पाचन तंत्र और भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम
आगे यहाँ पर समझते हैं। देखिए अब जो है भोजन के पाचन के लिए जो है शुरू में ही क्या होता है, अब जब मुख में जो है आप भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो दांत से पहले चबाते हैं। तो हमारे शरीर में जो है 32 दांत जो है पाई जाती है मुख में, है ना। मुख में 32 दांत पाई जाती है। ओके, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें दांत भी जो है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जिसमें से जो है दांत जो है एक तो होता है जो दांत जो है टूट करके फिर से क्या आते हैं, फिर से जो है टूटने के बाद फिर से उग आते हैं। और एक जो दूसरा जो दांत जो होता है वो क्या होता है, वो एक बार शरीर में जो है केवल एक बार ही वो दांत जो है उगते हैं, उसके बाद जो है वो हमेशा के लिए रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जीभ के बारे में जानते हैं। यहाँ पर ये आपका जीभ, तो जीभ पर जो है स्वाद लेने के लिए जो है अलग अलग क्या होती है, कलिकाएँ होती हैं, जिसके द्वारा हम अलग अलग स्वाद को जो है क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये सामने वाला जो भाग जो रहता है, इससे हम मीठा स्वाद जो होता है उसको जो है हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। उसको जो है मतलब मीठे स्वाद का अनुभव कराती है सामने का भाग जो है। उसके बाद नमकीन वाला भाग यहाँ से जो है हम जो है स्वाद लेते हैं। फिर खट्टा का हमको यहाँ से पता चलता है, ठीक है। कड़वा का जो पीछे वाला भाग जो रहता है ना जीभ का, वहाँ से पता चलता है। ओके, उसके बाद हम आगे जानेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, परिसंचरण तंत्र। अब परिसंचरण तंत्र क्या चीज़ होता है ना। तो परिसंचरण तंत्र में जो है हम जानेंगे कि हमारे शरीर में जो रक्त जो है, आप लोग देखे होंगे जब कहीं पर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या धोखे से जो है आपका शरीर कहीं पर कट जाता है, तो वहाँ से जो है खून निकलने लगती है ना बाहर। क्या निकलने लगती है, खून। इसी को हम रक्त बोलते हैं। तो खून जो है क्या होने लगती है, निकलने लगती है। तो खून जो है किस प्रकार से हमारे शरीर में बहती है, ठीक है। तो उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में जो है हम इस परिसंचरण तंत्र में जो है क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे शरीर में जो है क्या होता है, रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, जिसमें से क्या होता है, जो हमारा शरीर का जो खून जो रहता है ना, रक्त, वो क्या होती है, उसी के माध्यम से जो है क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, मतलब प्रवाहित होती है, ठीक है। मतलब जो रक्त वाहिनी जो है एक प्रकार की नली है। क्या है, नली है, जो हमारे शरीर भर में जो है पूरी जो है फैली रहती है। समझ में आ रहा है। और इन्हीं नलियों के द्वारा हमारे शरीर में जो है रक्त जो है क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है जाती है या फिर प्रवाहित होती रहती है। समझ गए। तो ये भी जो वाहिनियाँ जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, ठीक है। एक होती है शिराएँ और दूसरी क्या होती है, धमनियाँ, ठीक है। तो आपका जो शिराएँ जो होती है वो त्वचा के नीचे जो है त्वचा के नीचे हरापन लिए हुए नीली वाहिनियाँ होती है। जो नीले रंग की आपको जो आप देखेंगे, आपको जो है आप अपने शरीर में देखेंगे, देखना आपको जो है नीले नीले रंग की जो है कुछ जो है नली आपकी जो है नलिकाएँ दिखाई देंगी आपके शरीर में, त्वचा के जस्ट नीचे। तो नीले रंग की जो है दिखाई देंगी, देखना कभी अपने हाथों को देखना, है ना। तो ये जो वाहिनियाँ होती हैं इनको हम बोलते हैं शिराएँ। क्या बोलते हैं, शिरा बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरा जो धमनी जो होती है, तो धमनी जो है हमारे शरीर में जो है त्वचा के जो है ये जो है गहराई में स्थित होती है। त्वचा में जो है ये जो धमनी जो होती है, धमनी जो वाहिनियाँ जो होती है वो त्वचा में गहराई में स्थित होती है, इसलिए इसको हम जो है आसानी से नहीं देख सकते। लेकिन जब क्या होता है, हमारा शरीर का जो हमारा शरीर जो है, जो हमारी त्वचा या अंग जो है कहीं पर कट फट जाते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है धमनियाँ जो है दिखाई देती है, और वहीं से जो है रक्त जो है लगातार क्या होने लगती है, बाहर जो है निकलने लगती है। समझ गए। तो अब हम जानेंगे कि इनका क्या क्या कार्य है, ठीक है। धमनी का क्या कार्य है और आपका जो है शिरा का क्या कार्य है। तो जो शिराएँ जो होती है ना, शिरा, ठीक है, शिराएँ, तो इनका कार्य क्या है, जो शिरा जो होती है वो जो है हमारे शरीर से जो है शरीर के विभिन्न हिस्सों से जो है, शरीर के विभिन्न अंगों से जो है क्या करती है, ये जो है जो रक्त जो होती है उसको जो है क्या करती है, ये जो है शरीर के जो है ये जो है जो शिराएँ जो होती है वो क्या करती है, जो रक्त जो होता है उनको क्या करता है, ये जो है हृदय से जो है ये क्या करता है, जो शिराएँ जो होती है, जो शरीर के जो रक्त जो होते हैं, है ना, तो विभिन्न अंगों से ये रक्त को क्या करते हैं, जो हमारे हृदय में जो है हृदय तक जो है पहुंचाने का कार्य करते हैं। कौन, शिराएँ जो है। और जो धमनी जो होती है वो क्या करता है, जो रक्त जो है उसको
हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक जो है पहुंचाने का कार्य जो है करती है। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है तो ये जो शिराएँ जो होती है, ठीक है, ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। क्या करती है? अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। मतलब अशुद्ध रक्त को जो है क्या करती है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से जो है उसको जो है हृदय तक पहुंचाती है। और आपका जो ये जो धमनी जो रहती है ना, धमनी जो है शुद्ध रक्त को शरीर जो हृदय से जो है शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि शुद्ध रक्त क्या होता है, अशुद्ध रक्त क्या होता है? तो ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन जो गैस है ना, ऑक्सीजन, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है या फिर अधिक होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, मतलब ये क्या है, शुद्ध रक्त है। ठीक है, शुद्ध रक्त। और यदि ऑक्सीजन की मात्रा जो है क्या है, कम है, तो क्या कहलाता है, अशुद्ध रक्त। क्या कहलाता है, अशुद्ध रक्त। ओके, समझ में आया? शुद्ध रक्त क्या होता है, अशुद्ध रक्त क्या होता है? तो जैसे ही जो है क्या होता है, जैसे ही हम क्या करते हैं, जब जो है शरीर का हमारा हृदय जो है धड़कते जो है, आप लोग जो हृदय जो होता है ना वो हमेशा धड़कते रहता है, पंप की तरह क्या करता है, कार्य करता है। और जो रक्त जो रहता है उनको हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, रक्त वाहिनियों के माध्यम से। तो ऐसा रक्त जिसमें जो है क्या होती है, सबसे पहले तो जो शुद्ध रक्त जो रहता है वो हृदय से जो है क्या होता है, हृदय से होते हुए जो है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक जो है पहुंचते हैं। ठीक है, और यही जब इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो बन जाता है अशुद्ध रक्त। तो उस अशुद्ध रक्त को जो सीरा जो है क्या करता है, सीरा जो है कहाँ ले जाता है, पहले फेफड़े में ले जाता है। और फेफड़े में जैसे ही ले जाता है तो फेफड़ा क्या करता है, वहाँ पर जो है फेफड़ा में, क्योंकि जो है हमारा जो है श्वसन तंत्र का प्रमुख जो है अंग कौन सा है, फेफड़ा है। तो फेफड़ा में जो है जो वाहिनियाँ जो छोटी छोटी जो है पतली पतली वाहिनियाँ होती है, वहाँ से जो ऑक्सीजन जब हम श्वसन की क्रिया में ग्रहण करते हैं उसको क्या कर लेता है, ये जो आपका जो रक्त वाहिनियों में जो है वहाँ पर रक्त में मिल जाता है ऑक्सीजन। और इस प्रकार से ऑक्सीजन क्या हो जाती है, जो रक्त जो रहता है उसमें ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन जो है मिल जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, वो क्या बन गया, शुद्ध रक्त बन गया। अब इस शुद्ध रक्त को फिर से जो है क्या कर दिया जाता है, फेफड़े के माध्यम से जो है हृदय में पहुँचा दिया जाता है। और फिर से जो है हृदय से जो है यही जो शुद्ध रक्त जो है फिर से क्या हो जाता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक जो है धमनियों के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र, जिसमें जो है जो रक्त जो रहती है उसको हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है, शुद्ध रक्त को। और अशुद्ध रक्त को जो है फिर से क्या किया जाता है, जो शरीर के विभिन्न अंगों से जो है हृदय में फिर से जो है उसको क्या कर लिया जाता है, फिर से जो है वहाँ तक पहुँचाया जाता है, फिर उसको शुद्ध किया जाता है। ओके, समझ गए? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक आप लोग जो है समझ गए होंगे, है ना, कि जो है परिसंचरण तंत्र में किस प्रकार से ये होता है। उसके बाद यहाँ पर जानिए कि जो परिसंचरण तंत्र का जो मुख्य जो अंग जो होता है वो कौन सा होता है। तो परिसंचरण तंत्र का जो मुख्य जो अंग जो होता है वो होता है हमारा हृदय। क्या होता है, हृदय। ठीक है, परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग जो होता है वो हृदय होता है। और हृदय जो है कहाँ पर स्थित होता है, तो यदि आप अपने सीने को जो है छू करके देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका जो है हृदय जो है लगातार क्या होते रहता है, धड़कते रहता है। तो आपके हृदय में जो है आपका जो बायां हाथ है, ठीक है ना, बायां हाथ है, तो बायां साइड जो है आपके हृदय में जो है क्या होगा, मतलब आपके जो है सीने में जो है बायां साइड जो है क्या होता है, हृदय जो है स्थित होता है। और ये लगातार क्या होते रहता है, धड़कते रहता है। 1 मिनट में लगभग जो है 72 बार जो है क्या होता है, ये धड़कता है। ठीक है, और धड़कते हुए क्या करता है, ये जो है जो रक्त वाहिनियाँ जो होती है उसके माध्यम से रक्त को क्या करते रहता है, प्रवाहित करते रहता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये था क्या आपका, ये था आपका परिसंचरण तंत्र। क्या था, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, परिसंचरण तंत्र था। और ये परिसंचरण तंत्र का कार्य क्या है, तो ये जो है उपयोगी पदार्थों को जो है रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या करता है, पहुंचाता है। और जो अनुपयोगी पदार्थ है उनको जो है उस जो अनुपयोगी पदार्थ जो होते हैं उनको जो है उत्सर्जी अंगों तक जो है ले जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये था आपका परिसंचरण तंत्र। आशा करता हूँ आप लोग जो है समझ गए होंगे। ठीक है, बुक को और अच्छे से पढ़िएगा
और जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम श्वसन तंत्र और जो अन्य जो तंत्र है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।